कि यदि जो हाथरस के एमपी है वाल्मीकि समाज से है, समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, यदि उन एमपी के बेटी के साथ, सगी बेटी के साथ, सगी बहन के साथ ये घटना होती, क्या आपको लगता है वे चुप्पी साधे बैठे होते या कुछ आवाज उठाते बीजेपी के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ? नहीं, जिस पे पड़ती है वही वो करता है। वो हो सकता है भी राजनीति पोस्ट के लिए ऐसा भी करे, क्योंकि वो जब दूसरे की बेटी को नहीं बेटी नहीं समझता, काय के नेता है वो। हो सकता है अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकते हो। अभी एक डीएम का बयान आया है, पहली बात, वह बेटी दूसरे की नहीं है, अपनी है, आपकी भी हमारी भी है, लेकिन वह मानते हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे इस चीज को। अगर वो अपनी बेटी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझते तो अब तक बयान जारी करते। उस क्षेत्र के एमएलए हैं, इस्तीफा देते, कुछ तो करते, कुछ तो बोलते, उनका कोई बयान ही जारी नहीं हुआ। अगर समझते तो बोलते। संदीप वाल्मीकि क्या लग रहे हैं उस लड़की के? बिरादरी भाई तो है, अड़े पड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, सतपाल तो है, अड़े पड़े हैं, वो भी नहीं बोल रहे। उनकी समाज की बेटी को समझ नहीं रहा, मतलब उसे अपनी पोस्ट से प्यार है, उसे अपनी पोस्ट के लगी चीज मतलब ही नहीं है इसका मतलब। तो उसके तो मैं समझता नहीं इसकी नैतिकता जिंदा है। समाज में आक्रोश है और इस आक्रोश को देखते हुए हम कहते हैं कि लात मारते हैं ऐसे सांसद में 10 बार, थूकते हैं ऐसे सांसद के ऊपर लाखों बार, कि जो सांसद एक बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस पर चुप्पी साधे बैठा होता है, बिल्कुल भी जबान में उसकी थोड़ा भी लज्जा नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है, जो कि शांत बैठ गया और बताया जा रहा है कि वह एक कुत्ते किस्म का इंसान है, जहां जाता है वहां अपने बर्तन लेकर साथ जाता है, क्योंकि उनकी अहम भूमिका रही है संदीप वाल्मीकि जी की। संदीप वाल्मीकि एक वह नेता है जो कि आज राजनीति छोड़कर समाज के साथ जुड़ गए हैं। और शिवपुरी जो मध्य प्रदेश की घटना थी, जहां वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों को अपर कास्ट द्वारा मार दिया जाता है चंद एक सोच करने के लिए, वह लैटरिन करने गए थे खेतों में, और बताया यही जाता है कि कहा था कि भगवान का आदेश था, लेकिन आज कहां चला गया भगवान? ये किसका आदेश था कि रेप कर दिया बच्ची का? ये बहुत बड़ी बात है। और संदीप वाल्मीकि यहाँ नहीं, जहां भी कोई घटना होती है, चाहे जाटव समाज हो, बहुजन समाज की जितनी भी जातियां आती है, सब जगह पहुंच जाते हैं, और वही आज सबसे ज्यादा मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। जो चमार है, जो भंगी है, वाल्मीकि कहते हैं जिसको, वह आपस में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़े। और बहुत सारी जातियां हैं जो छोटी छोटी जातियों में बटी हुई है, सब आपस में मेल जोल जोड़े, तो ही ये हमारा जो समाज बिखरा हुआ है एक हो सकता है। और उसके लिए आगे आना होगा संदीप वाल्मीकि जैसे लीडर। जय भीम, मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। मनीषा वाल्मीकि गैंग रेप, यह मामला पूरे देश में गरमाने लगा और पूरे देश के कोने कोने से आवाज आ रही है कि जो हत्यारे हैं, जो खुले घूम रहे हैं, जिन्हें सत्ता का संरक्षण है, वह फांसी मिलेगी उनको या नहीं। ऐसी आवाज़ पूरे देश से गूंज रही है। और यदि हम बात करें कि जो एससी समाज के मंत्री है, एमएलए व एमपी है, वह इस बात पर, इस इतनी बड़ी घटना पर चुप्पी साधे बैठे हैं। और कुछ जगह से ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जिसमें बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता, छोटे नेता, जो मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए रोड पर आए और मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ दिलाने के लिए उनके अंदर उबाल आया। लेकिन जो बड़े नेता हैं, मंत्री व एमएलए एमपी हैं, उनके ऊपर जूं तक नहीं रेंग रही। और हम आज इस टॉपिक पर बात करेंगे बहुजन एकता को लेकर। हमारे साथ है श्यामवीर सिंह। श्यामवीर जी, जो आज ये इतनी बड़ी वारदात हुई है, इतनी बड़ी घटना हुई है, एक बहुजन समाज की बेटी जिसके साथ गैंग रेप किया गया, 4 दरिंदों ने, बताया जा रहा है कि 4 दरिंदे थे, ठाकुर समुदाय से थे, और उनको कोई सज़ा नहीं मिली। और यहाँ तक कि जो मनुवादी मीडिया है वह उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, जो कि मुख्य आरोपी है, वह सत्ताधारी पार्टी से कनेक्शन उनका निकल गया। और इस बात को देखते हुए जो बहुजन समाज में आज उबाल है, केवल बहुजन समाज की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेटी बहुजन समाज से थी। यदि वह बहुजन ना होती तो शायद अब तक आरोपियों को कोई ना कोई सज़ा मिल जाती, लेकिन आरोपियों को अभी तक कोई सज़ा नहीं मिल पाई। और यहाँ तक की बात करें तो यह बताया जा रहा है कि कोई रेप नहीं हुआ था, वह बेटी जो थी उसका कोई रेप नहीं हुआ था। और जो जांच आई है, पोस्टमार्टम की जांच रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि कोई रेप नहीं हुआ था। तो इतनी बड़ी घटना है जिसमें एक और अभी सबूत लगा है हाथों कि उस लड़की का, मनीषा वाल्मीकि का भाई, जो कि किडनैप था, लापता था, वह भागा हुआ है खेतों के रास्ते, और वह भी कुछ खुलासा कर रहा है। वह मीडिया के सामने कुछ सबूत पेश कर रहा है, उसकी आवाज़ दबाने की भी कोशिश की जा रही है। तो इस मामले को आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, हमारे जो देश में राजनीति चल रही है वो जाति विशेष को लेकर ज़्यादा राजनीति चलती है। अब तक जो देखने में आया है, वो जो सब
बलात्कारी लोग हैं, बलात्कारी जिन 4 लड़कों के नाम सामने आए हैं जी वो सब ठाकुर बिरादरी से हैं। जी और जो हमारे जो मुख्यमंत्री यूपी के हैं वो भी ठाकुर बिरादरी से हैं। और वहाँ पे जितनी भी प्रोटेक्शन लगाई गई है उनको बचाने के लिए सब ठाकुर लोग ही, पुलिस वाले, डीएम, एसएसपी सब वहाँ पे एक नीचे से लेकर ऊपर तक सब ठाकुर लोग ही हैं। जी उनको बचाने के लिए उनके नाम प्लेटें तक हटा दी गई हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न ले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। और एक कुशवाहा निर्भया केस कांड की कुशवाहा वकील है, वो ही मिलने गई तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी नेम प्लेट कहाँ है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं देगा। तो नीचे से लेकर ऊपर से सिस्टम सिर्फ कास्टिंग सिस्टम है। जी अगर ये लड़की अपर कास्ट में होती तो अब तक हिंदू संगठन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे तुम्हारा आरएसएस आ जाते और तुम्हारी हिंदू युवा वाहिनी आ जाती थी, बजरंग दल आते, बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता थे सब हिंदू बन जाते। और तो और ये वाल्मीकि समाज के लोग जब किसी जनरल कास्ट की लड़की का बलात्कार होता है या कोई छेड़छाड़ी घटना होती है तो ये वाल्मीकि लोग सब बड़े हिंदू बन जाते हैं। जी लेकिन आज मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हो रहा है ये वाल्मीकि समाज के लिए आंखें खोलने का काम कर रहा है जी कि ताकि इनको पता लगे कि हम हिंदू है ही नहीं। जी अब इनको पता लगाओ कि हम हिंदू है ही नहीं, इनकी आंखें उस दिन खुल जानी चाहिए जिन दिन दिल्ली के अंदर वाल्मीकि मंदिर तोड़ा गया था, उस दिन इनकी आंखें खुल जाती थी, लेकिन उनकी उस दिन आंखें नहीं खुली। जी इनको लग रहा था कि हिंदुत्व के नाम पर जो रहा ठीक रहा। ये एक बहुत करते हैं अपने आप को, हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। अब कहाँ गया तुम्हारा सनातन धर्म? बुलाओ अपने हिंदुत्व को, जी। बुलाओ बजरंग दल को, बुलाओ आरएसएस वाहिनी को, कोई तो आए। एक बीजेपी का नेतृत्व आगे कहे कि हाँ भाई मनीषा मालवीय हमारी बेटी है, किसी ने नहीं कहा अब तक। जी श्यामवीर जी, इस बात का जीता जागता एक एग्जाम्पल है हैदराबाद प्रियंका रेड्डी का मामला और दिल्ली के अंदर निर्भया कांड, जिनको सज़ा भी मिल गई। और जो हैदराबाद का कांड था, उन आरोपियों में एक मुस्लिम भी था, अदर समाज से थे, तो उनको एनकाउंटर कर दिया गया था। लेकिन आज जो ये एग्जाम्पल है, यह साबित होता है कि जातिवाद से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जातिवाद की बात हम इसलिए कहते हैं कि जो आप कह रहे हो कि आरएसएस, बजरंग दल, बहुत सारे संगठन है, वह कहाँ गए आज? आज वह क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों सड़कों पर नहीं आ रहे, क्यों प्रदर्शन नहीं कर रहे? लेकिन यदि जो आरोपी है वह कोई मुस्लिम होते या अदर होते तो अब तक सड़कों पर वह आ जाते, क्योंकि वह हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जितने भी संगठन बने हुए हैं आरएसएस, बीजेपी के। और यदि हम बात करें श्यामवीर जी कि मामला तो काफ़ी गंभीर है और इस पर काफ़ी दुख भी होता है, क्योंकि वह हमारी बहन थी और देश की हर बेटी हमारी बहन है। हम जातिवाद नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ हमको मजबूर हो जाना पड़ता है कि आज बहुजन समाज की जितनी भी जातियाँ हैं, यदि हम बात करें एससी एसटी की और ओबीसी की, वह एकजुट तो होती दिखाई दे रही है। जैसे कि इसमें हम संदीप वाल्मीकि का सबसे बड़ा एक योगदान समझते हैं, क्योंकि उनकी अहम भूमिका रही है संदीप वाल्मीकि जी की। संदीप वाल्मीकि एक वह नेता है जो कि आज राजनीति छोड़कर समाज के साथ जुड़ गए हैं। और शिवपुरी जो मध्य प्रदेश की घटना थी, जहां वाल्मीकि समाज के 2 बच्चों को अपर कास्ट द्वारा मार दिया जाता है चंद एक सोच करने के लिए, वह लैटरिन करने गए थे खेतों में और बताया यही जाता है कि कहा था कि भगवान का आदेश था। लेकिन आज कहाँ चला गया भगवान? ये किसका आदेश था कि रेप कर दिया बच्चे का? एक बहुत बड़ी बात है। और संदीप वाल्मीकि यहाँ नहीं, जहाँ भी कोई घटना होती है, चाहे जाटव समाज हो, बहुजन समाज की जितने भी जाति आती है, सब जगह पहुँच जाते हैं। और वही आज सबसे ज़्यादा मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। पहुँच जाते हैं कभी भी हाथरस, चले जाते हैं शिवपुरी मध्य प्रदेश की, और बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि संदीप वाल्मीकि की बहुत बड़ी एक अहम भूमिका है। संदीप वाल्मीकि जी की मैं बहुत बड़ी भूमिका मानता हूँ। मैं उन्हें काफ़ी देखता भी सोसाइटी पर। वो उनका जो नारा है ना, वो जी। मान्यवर काशीराम की विचारधारा से परिचित है काफ़ी। मैं देखता हूँ उनके जो विचार है उन्हें मान्यवर काशीराम से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और उनकी भावनाओं का उन पर मतलब एक तरह से प्रभाव कह लो, वो इस तरह के नारे करते हैं। वो खुद कहते हैं कि वो वाल्मीकि समाज के लोगों को भी कहते हैं कि तुम दलितों से, कि अपने चमार कास्ट से है, मतलब जाट समाज से सीखो कि इनके अंदर एकता है, एक से चलता है। मैंने कई बार उनके भाषणों में कहते देखा कि एकता में आओ, एकता में आओ। वो एकता कुछ सिखाता है वो क्योंकि वो जानते हैं पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग से है कि जितने भी एससी कास्ट में सब लोग हैं वे सब एक समान है। लेकिन उनकी जो सोच है वाल्मीकि समाज की, उनको पता है कि मेरे वाल्मीकि समाज के लोग सोच ही ऐसी डेवलप नहीं है कि ये इनके साथ मिलकर चले। वे अपने आप को हिंदू समझते हैं बहुत बड़ा, जबकि वे हिंदू है नहीं। उनकी एक मानसिकता उनको पता है, इसलिए वो एकजुट जोड़ने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हमारा भला किस चीज़ के साथ है, किस चीज़ से हमें जुड़ना भला है, किस चीज़ हमारे साथ अपना नफा नुकसान अच्छे से जानते हैं वो। देखिए, इस पर हम किसी राजनीति या किसी विशेष संगठन की बात नहीं करेंगे। हम जो सच्चाई है वह बताएंगे कि संदीप वाल्मीकि का एक अहम योगदान है और इतिहास में दर्ज हो जाएगा कि बहुजन समाज को एकजुट जब किया गया था, जब बहुजन समाज की तमाम जातियाँ एकजुट हो रही थी, तो संदीप वाल्मीकि राजनीति छोड़कर समाज को एकजुट करने में लगे हुए थे। और मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे, उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है, भाषण, पुराना स्पीच, कि जिस समाज की सत्ता होती है उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती। जिस समाज की सत्ता होती है
उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती और वह समाज कभी प्रताड़ित नहीं होता। और आज वक्त आ गया है कि समाज को सत्ता की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिसके हाथ में सत्ता होती है वह पावर में होता है। और मान्यवर साहब ने कहा था कि उन्होंने वह भी दौर देखा था जब मुगल आए थे चंदमुट्ठी, और चंदमुट्ठी यहाँ पर अंग्रेज आए थे, उनके हाथ में सत्ता थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर सत्ता काबिज करने के बाद अत्याचार भी किया, मासूमों के कत्लेआम भी किया। तो वह बात आज साबित होती है कि जिसके हाथ में सत्ता होती है वही कुछ भी कर सकता है, मनमानी चला सकता है। और आज वही हो रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जितने भी मुद्दे होते हैं वह सब मुद्दे भुना लेती है सत्ता। अच्छाई वाली चीज़ों को बुरी बता देती है और बुराई को अच्छाई। जो चाहे वह कर लेती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कुछ भी हो, सबको खरीद लेती है, चाहे चुनाव आयोग हो। कुछ नहीं बचा आज, सब सत्ता के अधीन है। और श्यामवीर जी, जो हम बात बता रहे हैं कि आज बहुत देश में बदलाव की ज़रूरत है, बहुत सारी पार्टियां बन गई, बहुत सारे संगठन बन गए, हम किसी विशेष की बात नहीं कहेंगे, लेकिन उसको देखते हुए आपको क्या लगता है कि बदलाव हो सकता है, या इसी तरीके से कीड़े मकोड़ों की तरह मरते रहेंगे, गाजर मूलियों की तरह कटते रहेंगे? क्या हमारी बहन बेटियों का इसी प्रकार से रेप होता रहेगा? क्या उनको इंसाफ नहीं मिल पाएगा? इस पर आपका क्या कहना है? सत्ता परिवर्तन के लिए देखिए प्रयास बहुत जरूरी है जी। सत्ता परिवर्तन के लिए जितने भी हमारे SC ST OBC के सांसद हैं वो सब पार्लियामेंट में बैठे हैं, MP बन गए हैं, वो अपनी पोस्ट के लिए चिपके हुए हैं। जी। जिस क्षेत्र में ये मनीषा के साथ हुआ है उस क्षेत्र के वाल्मीकि समाज के ही MP हैं वो, अब तक उनका कोई बयान जारी नहीं हुआ है। जो हाथरस के MP है, उनको- ये बात आप उनके- बिल्कुल सटीक कह रहे हैं। वो उनके लिए बड़े एक शर्मनाक, एक शर्म में डूब मरने की बात उनके लिए मैं समझता हूँ। अगर उनके अंदर जरा सी भी नैतिकता है तो वो कहीं जाकर डूब के मर जाए। देखो श्यामवीर वो जी, समाज के लिए, वो हाँ। समाज के लिए, समाज के लोगों ने उन्हें चुना है, समाज के लोगों ने दबा है। नेता बनाया है। क्या इसी दिन के लिए नेता बनाया था कि उनके समाज लड़के बलात्कार और वो एक शब्द ना कहें? अब तक कोई बयान जारी नहीं हुआ। और तुम्हारे राष्ट्रपति देख लो आप, श्यामवीर जी, इस बात पर हम एक बात दोहराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं अपने दिल की बात, कि यदि जो हाथरस के MP है वाल्मीकि समाज से हैं, समाज की बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, यदि उन MP के बेटी के साथ, सगी बेटी के साथ, सगी बहन के साथ ये घटना होती, क्या आपको लगता है वे चुप्पी साधे बैठे होते या कुछ आवाज उठाते बीजेपी के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ? नहीं, जिस पे पड़ती है वही वो करता है। वो हो सकता है अपनी राजनीति पोस्ट के लिए ऐसा भी करे, क्योंकि वो जब दूसरे की बेटी को नहीं बेटी नहीं समझता, काय के नेता है वो? हो सकता है अपनी बेटी के साथ भी ऐसा कर सकते हो। अभी एक DM का बयान आया है, पहली बात, वह बेटी दूसरे की नहीं है, अपनी है, नहीं, आपकी भी हमारी भी है, लेकिन वह मानते हैं इस चीज लेकिन को। वो नहीं मान रहे ना इस चीज को। अगर वो अपनी बेटी, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझते तो अब तक बयान जारी करते। उस क्षेत्र के MLA हैं, इस्तीफा देते, कुछ तो करते, कुछ तो बोलते, उनका कोई बयान ही जारी नहीं हुआ है। अगर समझते तो बोलते। संदीप वाल्मीकि क्या लग रहे हैं उस लड़की के? बिरादरी भाई तो है, अड़े पड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, सतपाल तंवर है, अड़े पड़े हैं। वो क्यों नहीं बोल रहे? उनकी समाज की बेटी, वो समझ नहीं रहा इसका मतलब। उसे अपनी पोस्ट से प्यार है, उसे अपनी पोस्ट के लगी चीज मतलब ही नहीं है इसका मतलब। तो उसके तो मैं समझता नहीं इसकी नैतिकता जिंदा है। समाज में आक्रोश है, और इस आक्रोश को देखते हुए हम कहते हैं कि लात मारते हैं ऐसे सांसद में 10 बार, थूकते हैं ऐसे सांसद के ऊपर लाखों बार, कि जो सांसद एक बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उस पर चुप्पी साधे बैठा होता है, बिल्कुल भी जबान में उसकी थोड़ा भी लज्जा नहीं है, थोड़ी भी शर्म नहीं है, जो कि शांत बैठ गया और बताया जा रहा है कि वह एक कुत्ते किस्म का इंसान है। जहाँ जाता है वहाँ अपने बर्तन लेकर साथ जाता है, अपनी जाति का परिचय देता है और अपनी जाति पर कभी घमंड नहीं करता, अपनी जाति को दर्शा देता है कि हम नीच है। वही समय जो एक मनुस्मृति के दौर के समय था, उसको वह दोहराते रहते हैं जानबूझकर। तो ऐसे MP या ऐसे समाज के अंदर जो भी नेता है, उसको तो बर्खास्त कर देना चाहिए। जी श्यामवीर जी, बर्खास्त करने वाले कौन है? बर्खास्त करने वाले भी हैं, बहाल करने वाले भी हैं। मुझे इतना पता है वो सत्ता के इतने दबाव में है कि वो अपने समाज की लड़की के लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकता। जी। अगर उसने उठाई, हो सकता है उसकी पोस्टर से हटा दिया जाए। तो इस दबाव में अगर राजनीति करें तो बेकार है उसका समाज को भी उस पर शर्म आ रही होगी कि हमने किस व्यक्ति को वोट दिया, ये हमारे समाज के लिए कुछ ही कर रहा है। रामविलास पासवान की बात करें या रामदास अठावले, जो कि एक सामाजिक न्याय मंत्री है, जस्टिस, न्याय दिलाते हैं समाज को, लेकिन वह भी आज चुप्पी साधे बैठे हैं। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति, देश के प्रथम नागरिक, वह तो बिल्कुल ही शांत है। उनको तो ये समझ लीजिए आपकी गुलामी की आदत पड़ गई है। गुलाम, वह एक गुलाम है जो कि गुलाम नहीं कहूँगा मैं, तो उनके बारे में यही कहना चाहूँगा, जो आदमी सही गलत में अंतर नहीं कर सकता ना,
उसे मरे हुए के समान समझो। जी। वो मर चुका है, उसके अंदर आत्मा मर चुकी उसके है, अंदर जमीर नहीं है। उसके अंदर जमीन नहीं है, उसकी अंतरात्मा मर चुकी है और बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, उनकी कोई वो नहीं है। अभी तुम देख लो महिला कितनी एमएलए एमपी है, किसी को इस बात का एहसास ही नहीं है। किसी भी महिला एमपी का, महिला विधायक का बयान जारी हुआ हो बीजेपी की ने कराओ कि भाई ये लड़की के साथ ठीक नहीं हुआ है, भाई इंसाफ मिलना चाहिए, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी को सांत्वना नहीं, सबको अपनी पोस्ट पे प्यार है, अपने उसमें बैठे हैं, बस चल रहा है मामला, चल रहा है मामला। जिस पे बीत रही है। अभी उनकी लड़की के साथ बलात्कार होने लगे, अभी उनको याद आ जाएगा। जी। हम नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर फिर भी उन पर खुद पे बीते तब पता लगेगा कि भाई दूसरे पे क्या बीतती है क्या नहीं बीतती है। जिस गांव में उस लड़की का दाह संस्कार जबरदस्ती कर दिया गया है, उसकी माँ रो रो के बता रही थी कि हमारे गांव में जो होता है, जब लड़कियाँ गुजर जाती है तो उसका दाह संस्कार नहीं करते हैं, हम उसे दबा देते हैं, दफना देते हैं, दफनाया जाता है। ऐसी कोई जलाने की परंपरा नहीं है, वहाँ जबरदस्ती जला दिया गया है। हम इस बात को कहते हैं कि जो हमारी मनीषा बहन थी, उसका एक बार रेप नहीं हुआ, उसका पल पल रेप हुआ है, हर समय रेप हुआ है। अस्पताल हो चाहे शमशान हो, हर जगह रेप किया गया। जो शामवीर जी ने बताया कि वहाँ पर परंपरा थी कि वहाँ पर दफनाया जाता है कुंवारी लड़की को, लेकिन वहाँ रातों रात उसको जला दिया गया। उसका अंतिम संस्कार इस प्रकार किया कि परंपरा ही तोड़ दी, क्योंकि यह सब कुछ कर सकते हैं, इनके लिए कोई परंपरा मायने नहीं रखती, इनके लिए समाज की कोई भी गरिमा मायने नहीं रखती। तो यह समय आज बदलाव का है और समाज को एकजुट हो जाना चाहिए। श्यामवीर जी, जो जगह जगह से हम देख रहे हैं वायरल वीडियो, वायरल पोस्ट आ रही है, प्रदर्शन चल रहा है बीजेपी के खिलाफ, और हमने ऐसी भी पोस्ट देखी कुछ जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता, छोटे जो नेता होते हैं बीजेपी के, वह भी प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं। योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। क्या उनका जमीर इस समय जाग गया? वो समाज के नेता है, अगर हम बात करें बीजेपी के नेता, इस पर आप क्या समझते हैं? या वे दबाव में आए हैं वाल्मीकि समाज के या जाटव समाज के, चमार देखो, समाज के? जितने भी समाज के लोग, जितने वाल्मीकि समाज के लोग कह लो या बीजेपी के जो छोटे नेता हैं, वे इनके समर्थन में आ रहे हैं, तो इसको देख के लग रहा है कि उनके अंतरात्मा थोड़ी सी जाग गई होगी, थोड़ी जाग गई होगी। क्योंकि अब से पहले भी मैंने कई बार देखा कि बस योगी मोदी जी की जय जयकार में लगे रहते हैं। अब हो सकता है उनके ऊपर पड़ी हो आके, तब उनको पता लगा हो कि भाई क्या होता है, कि वास्तविकता है। देखो श्यामवीर जी, सच्चाई होती है, सबको पता चलती है, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, लेकिन आदमी इग्नोर करता है। किस लिए? अपने काम बनाने के लिए, चंद पैसे के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए। वह लोग कहते हैं, वह यह कहते हैं कि हम बीजेपी में इसलिए हैं क्योंकि हमारे काम निकलते हैं यहाँ से, और जो सत्ता होती है वह हमारे काम निकाल देती है। लेकिन आज जब समाज पर ऐसी पीड़ा हो गई है, समाज पर ऐसी एक विडंबना हो गई है, तो उनका जमीर शायद, जो आप कह रहे हैं, जाग रहा हो। जी, जागना तो पता चलेगा ऐसा ना, जब अभी घटना चल रही है, जब मनीषा वाल्मीकि को जिस दिन में इंसाफ मिल जाएगा ना, उस दिन मैं समझूंगा उनके अंतरात्मा जाग गया। जी, क्योंकि देखो, हत्यारों से जब मिले ना मिले, लेकिन पहला हमारी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिल सकता है या नहीं? क्योंकि हमारी शुरुआत जो बात हुई थी वह यही हुई थी, मेन मुद्दा यही था कि चर्चा तो बहुत हो रही है इस मामले पर, प्रदर्शन भी हो रहे हैं, लेकिन हम जो मेन टॉपिक है, मेन बात है, वहाँ पहुँचते हैं कि उसको इंसाफ मिल सकता है आपके सुझाव के अनुसार, या आपके जो आपका मन कहता है उसके अनुसार? क्योंकि आप भी शिक्षित हो, आप भी पढ़ते हो, डबल MA हो आप, और भी आप राजनीति और सामाजिक सोशल जो भी किताबें हैं सब पढ़ते हो आप। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ के योगी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने जो सेटिंग करी है, उस हिसाब को देखते मुझे नहीं लगता कि मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिल पाए। क्योंकि जब उस लड़की का बलात्कार हुआ, 10-12 दिन तक रिपोर्ट दबाई जा रही है, थाने में मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है, उसकी जीभ का जबान काट ली गई है, कमर की हड्डी टूटी हुई है, ये सब बात दबाई जा रही है। पोस्टमार्टम हो चल रहा है, मेडिकल चल रहा है, उसमें कोई रिपोर्ट नहीं आई। उसमें उनका जो स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी, उसने कह दिया कि भाई कोई बलात्कार नहीं हुआ है, स्पर्म नहीं मिले हैं, और रातों रात जो मतलब लड़की को यहाँ से निकाल के हाथरस से सफदरजंग लाया जा रहा है, रास्ते में उसका मर्डर कर दिया जा रहा है, उसको फिर ला के जलाया जा रहा है। तो नीचे से लेकर ऊपर सारा सिस्टम उन्होंने ऐसा सेट करके रख दिया है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई से सबूत बचे हों या बचने की गुंजाइश हो। मतलब नीचे से पूरा सिस्टम ऐसा मिला दिया है कि अब कोई चांस बहुत ही कम बचे हैं। जो कुलदीप सेंगर वाला मामला था, आप उसके याद दिला रहे हैं कि ऐसे ही हो सकता है। बिल्कुल बी कॉपी चल रहा है मामला, लेकिन श्यामवीर जी, हाँ, सबूत, सजा किसी सबूत के आधार पर मिलती है। अब सबूत मतलब मुद्दा उन्होंने जला दिया, अब मेडिकल दोबारा हो नहीं सकता कि दोबारा मेडिकल कराए। और पहली मेडिकल जो रिपोर्ट है उसमें वो डॉक्टर कह चुके हैं कि भाई स्पर्म नहीं मिले हैं, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूट रही है, जबान कटी हुई नहीं है। तो तरह तरह के नीचे से ऊपर तक सेटिंग ऐसी कर दी गई है। तो मुझे चांस मिल जाए बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता भी हूँ इंसाफ हो बहन के साथ, जो दरिंदे हैं उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन
जिस तरह से गवर्नमेंट के तानाशाही वाला रवैया है ना, बिल्कुल अड़े पड़े हैं अपनी गलती पे भी। रिपोर्टर जा रहे हैं वहाँ, उनको भगा रहे हैं, सबूत बाहर नहीं आने दे रहे, उनके लोगों को घरों में कैद कर दिया, आसपास के कई गांव इलाके सील कर दिया है, डीएम उनको घर पर जाके धमका रहा है, मीडिया आ जाए कल चली जाएगी, परसों तुम्हारा क्या होगा। तो इस तरह धमकाया दबाया, एक तरह का प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको कब तक नहीं तो टूटेंगे वो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, भूख प्यास बेचैनी मतलब जो उनको लगेगी, समाज चारों तरफ घेरेगा, या वकील आएंगे, नेता आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, उनका दबाव बनाएंगे, तो उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन करते चले जाएंगे। अब ये बात निर्भर करती है समाज के ऊपर कि मनीषा वाल्मीकि को वो इंसाफ मिलता है नहीं मिलता है। अगर हमारा समाज जागरूक होगा, ST SC OBC लोग जागरूक होंगे, या बीजेपी के नेता जो छोटे मोटे हैं बड़े नेता, उनके अंदर थोड़ी सी भी शर्म होगी, अगर वे इस व्यवस्था के खिलाफ कदम उठाएंगे, कदम बढ़ाएंगे, तो इंसाफ मिल सकता है। बाकी नहीं, इंसाफ मिलने के चांस सबूत सब मिटा देंगे हैं, चांस कम है। अगर ये लोग आगे बढ़े कदम से कदम, गवर्नमेंट से टकराने की हिम्मत रखे कि हम गवर्नमेंट से टकरा जाएंगे, इंसाफ चाहिए, तो इंसाफ हो सकता है। जी श्यामवीर जी, आपने जो ये बात कही है काफ़ी गहरी बात है। आवाम की ताकत, समाज की ताकत सबसे बड़ी होती है। जहाँ आवाम हो जाता है इकट्ठा और वहाँ सत्ता लोहे के चने चाप जाती है, तिराई तिराई फिरने लग जाती है। ऐसा बहुत समय पहले भी हुआ है, जो एक से एक तानाशाह है, जिसमें चाहे यहाँ पर सिकंदर हो, चाहे हिटलर हो, सबको भगा दिया गया। और आज जो आवाम की बात करें यदि हम, हमारा 85% समाज बताया जाता है और वह 15 हैं जो आज तानाशाह बन गए हैं, क्योंकि 80% बहुत बैठता है। और जब सड़कों पर आ जाएगा, अपनी आवाज़ उठाएगा जैसे कि चल रहा है, तो मनीषा बहन को इंसाफ मिलना लाजमी है और इंसाफ मिलकर ही रहेगा। क्योंकि आज समाज के अंदर जो हम देख रहे हैं, सड़कों पर लोग आ गए, प्रदर्शन हो रहा है, महिलाएं भी जागरूक हो रही है और समाज एकजुट होता दिखाई दे रहा है। जो बात करते थे जाटव समाज और वाल्मीकि समाज की, इनको भिड़ाने की बात करते थे, और आज वह एकजुट हो रहे हैं। जो चंद दलाल है वह एक तरफ हो रहे हैं। तो इस बात पर जो आपने बताया, बहुत ही अहम बात बताई आपने। मेरा कहना ये है, देखो जो हमारी 80% जनसंख्या है ST SC OBC के माइनॉरिटी के लोगों की, ये चाहे तो देश के अंदर सत्ता परिवर्तन कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो 80% में ना, कम से कम 40-50% लोग ये बीजेपी की मानसिकता के गुलाम है, हिंदुत्व सनातन धर्म के नाम पे इनकी गुलामी करते हैं। लेकिन आज बदलाव तो आ रहा है। इनके तलवे चाटते हैं। अगर ये इनके चाटना छोड़ दें, उनकी एक पत्तल चाट पत्रकार वाली पत्रकारिता छोड़ दें, या उनका मतलब छोड़ दें, तो बहुत बड़ा बदलाव हम देश के अंदर कर सकते हैं। ये कोई निश्चित है, ये कोई ज़्यादा बड़ा काम हमारे लोगों के लिए नहीं होगा। ये काम हमारे लिए चंद कुछ ही दिनों का काम हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वो छोड़ें, उन्हें छोड़ना पड़ेगा इस चीज़ को। हमें जो हमारे जो ST SC OBC के लोग हैं, वो बीजेपी की गुलामी वाली मानसिकता फंसे हुए, उनको वहाँ से हटना पड़ेगा, उससे थोड़ा दूर होना पड़ेगा। उनसे दूर होते ही 15% लोग ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 15% लोग जानते हैं कि हम 15% या 80% को कैसे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये 80% नहीं जानते कि 15% लोग हमें कैसे चला रहे हैं। तो हमें इस चीज़ को लेना होगा, हमें इस चीज़ को आगे बढ़ना होगा, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा कि हम 80% लोगों को कैसे एकजुट करके चले। 80% लोगों के दिमाग में 80% मतलब मैं समझता हूँ 70% के दिमाग में ये बात आ गई ना, ये भाई हम 80% हैं, हम इन्हें आराम से काबू कर सकते हैं, मतलब आराम से हैंडल कर सकते हैं, हम इनके बिना भी देश में सत्ता चला सकते हैं, रोजगार ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो हम देश में बहुत बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम हैं। मैं ये बात को मानता हूँ। जी श्यामवीर जी ने बताई बात, इस बात पर हम अपनी एक प्रतिक्रिया देंगे कि जो समाज है हमारा 85%, और यदि आज समाज के अंदर इंटरकास्ट मैरिज का सिस्टम चल जाए, जो सरकार भी चाहती है, और हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा एक बदलाव हो सकता है। इंटरकास्ट शादी जो बहुत ज़रूरी है, जो चमार है, जो भंगी है, वाल्मीकि कहते हैं जिसको, वह आपस में रोटी बेटी का रिश्ता जोड़े, और बहुत सारी जातियां हैं जो छोटी छोटी जातियों में बटी हुई है, सब आपस में मेल जोल जोड़े, तो ही ये हमारा जो समाज बिखरा हुआ है एक हो सकता है। और उसके लिए आगे आना होगा संदीप वाल्मीकि जैसे लीडर को, चंद्रशेखर जैसे लीडर को, कि वह अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दे कि समाज रोटी बेटी का रिश्ता आपस में रखे, आपस में खान पान व रिश्तेदारियाँ जोड़े, जिससे कि समाज एकजुट हो सके और इन 15% की कुछ तो सीख ले। क्योंकि 15% जो लोग हैं यह आपस में रोटी बेटी का रिश्ता रखते हैं, और हमारा समाज एक दूसरे से किलसता है, घृणा करता है एक दूसरे से, और वह चीज़ आज सुधार की ओर है, क्योंकि समाज एकजुट हो रहा है। जो हम देख रहे हैं, आज किसी को नहीं लग रहा कि कौन बेटी थी, आज सबको दिख रहा है कि अपनी बेटी थी, अपने समाज की बेटी थी, क्योंकि अंतर नहीं मानता समाज। अब कुछ ही लोग हैं जो अंतर समझ लेते हैं, लेकिन जो लोग समझदार हो गए, शिक्षित हो गए,
वह रोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए तैयार है और वह चाहते हैं कि समाज एकजुट हो जाए। जो महापुरुषों का प्रयास था, महापुरुषों ने जो हमारे सपना देखा था, वह साकार हो सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मैं उमेश करुणा और हमारे साथ थे श्यामवीर सिंह। आपसे इजाज़त लेता हूँ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। और हमारी वीडियो को जन जन तक पहुँचाए, हर घर तक पहुँचाए, बहुजन समाज के हर लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि हमने बात की है बिल्कुल डीपली, लॉजिकल बात की है हमने। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।